आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। एक्चुअली मैं एंट्री जो मेरी हुई है ना, वो थोड़ी सी घबराते हुई है बिकॉज के मैं हकीम साहब के साथ काफ़ी देर से बैठा हुआ था। मुझे ऐसा लगा शायद हकीम साहब मेरे पास हम आ चुके हैं। तो खैर ये होता है क्योंकि हकीम साहब आज जल्दी आ गए थे, तो हमारी गपशप लग रही थी और हम बातें कर रहे थे चीज़ों के बारे में। तो बॉस कैसी तबीयत है आपकी? एक ऑन एयर की भी एक वो है ना, क्या कहते हैं कि फॉर्मेलिटी है कि मैं आपको सलाम करूं और आपसे एक दफ़ा फिर सबके सामने पूछूं कि आप कैसे हैं। बहुत शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये सारी बातें हम दोनों पहले कर चुके हैं, ठीक है जी। ये आप लोगों के सामने ना एक फॉर्मेलिटी हम पूरी कर रहे हैं कि हम अभी अभी मिले हैं, आए हुए इनको 15 मिनट हो गए और मैं इनके साथ बैठा हुआ, पूरी गपशप, हमने हाल चाल घर का, बच्चों का सब पूछ लिया है, काम कैसा चल रहा है, कारोबार कैसे, पूरे मोहल्ले का पूछ लिया है। खैर, तो क्या कह रहे हैं, हाँ वो ये हकीम साहब का मैं आपको एक बात बताता हूँ। हकीम साहब इतने ज़बरदस्त हैं। हकीम साहब को चश्मा लगा हुआ है, मगर ये चश्मा उतार के सुई में से धागा निकाल लेते हैं। आप यकीन जाने, हालांकि चश्मा लगा डाल लेते हैं, निकाल नहीं लेते हैं। अच्छा, डाल लेते हैं ना। हाँ, क्योंकि अच्छा, मैं मैंने यूं करके- निकालने का तो हाँ, यूं मैंने करके देखता हूँ, मुझे ये करीब का सही नजर अच्छा, निकालना आसान है ना हकीम साहब। अभी आप ये बोलेंगे कि चश्मा पहन के मैं डाल लेता हूँ तो उतार के, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना चश्मा यार। पहन के मैं नहीं डाल सकता, मैं इसको हटा के सुई में धागा डाल सकता डाल, क्यों? ये करीब का है, दूर हूँ। का करीब है? मेरा दूर का है। दूर का। अच्छा, करीब से नजर आया। तो खैर जी, हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप सब इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं। अगर कुछ पूछना चाहते हैं हकीम शाह नज़ीर साहब से, तो आप कॉल करके हकीम साहब से जो है वो पूछ सकते हैं। नंबर ऑन स्क्रीन है। इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। तो मैं हकीम साहब के आगे रिक्वेस्ट रखूँगा कि आज हकीम साहब, क्योंकि मुझे भी फ्लू हो रहा है और मुनक्का और इस तरह की चीज़ें मुझे नज़र, मुनक्का ही कहते हैं ना इसको, मुनक्का है, बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ें मुझे नज़र आ रही। तो मैं हकीम साहब से पूछूंगा कि आज की रेमेडी किस टॉपिक पे है। देखिए, आज की रेमेडी जो आजकल वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है, जिसकी वजह से खांसी हो रही है, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, सीना चल रहा है, बलगम रेशा बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है, तो उसको ठीक करना, क्योंकि आजकल जो हवा चल रही है उसमें बहुत गर्दो गुबार आ रही है, और उसकी वजह से जो सांस वाले लोग हैं उनको भी तकलीफ़ हो रही है, जो साइनसाइटिस के पेशेंट्स हैं उनको तकलीफ़ हो रही है, और थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो एकदम छींकें शुरू हो जाती हैं, गला ख़राब हो जाता है, बहुत सारी एंटी एलर्जीज खानी पड़ती हैं इनको, और फिर उसके बाद सुस्ती होना शुरू हो जाती है, दिल चाहता सो जाए। अच्छा हकीम साहब, मैं एक मासूमाना और मोहब्बत वाला सवाल, प्यार मोहब्बत का, सुस्ती में सुई में धागा डल जाता है? आज आप सुई और धागे के पीछे क्यों लगे हुए हैं, मुझे बता दें। अच्छा ठीक है। अच्छा, आई एम सॉरी। आपका काम है सुई अच्छा, धागे का। ENT एक बीमारी है जिसके अंदर मतलब नाक कान और गला हल्क जो है इसकी बीमारी का आता है। बट जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है, और इवन कि अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से कोयटा में बर्फ़बारी और कराची की हवा ठंडी, ठीक है, और इवन के लाहौर में भी वापस ठंड आ चुकी है, दोबारा ठंड आ गई है, क्योंकि मेरी परसों ही बात हुई थी लाहौर, तो उन्होंने मुझे बताया कि वापस ठंड आ गई है। तो यहाँ पे कराची में भी हवा एकदम, दिन में सही होता है मौसम, मगर रात में बहुत ठंडी हवा चलने लगी, जिसकी वजह से फ्लू और सर का भारी होना और तबीयत का जो है ना वो सुस्त होना, काहिली और ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो खैर उसी से रिलेटेड हम आज ये नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से अभी आपने कहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में, क्या कराची में भी दोबारा सर्दी आ गई है। हालांकि मुझे पेशावर जाना था अभी, अच्छा, वहाँ क्लिनिक करने के लिए, लेकिन अच्छा। मैं अभी सोच रहा हूँ कि जाऊँ या ना जाऊँ। पेशावर में तो बर्फ़ नहीं पड़ती ना? बर्फ़ नहीं पड़ती है, लेकिन सर्दी बहुत सर्दी बहुत होती है। हम हाँ। कराची वालों को तो थोड़ी सी भी सर्दी हाँ बिल्कुल बर्दाश्त ऐसे ही, नहीं वो बर्दाश्त नहीं। इवन कि हमें लाहौर की या इस्लामाबाद की सर्दी बर्दाश्त नहीं है, तो उससे ऊपर क्या बर्दाश्त करेंगे। खैर, तो पहली रेमेडी क्या है हकीम साहब? देखिए, पहली रेमेडी जो है वो खांसी खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, बलगम रेशा, खांसते हैं तो बहुत ज़्यादा बलगम निकल रहा है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, और सीने में से आवाज़ आती है, खुर खुर की आवाज़ आती है। तो उसको ठीक करने के लिए ये है बनफशा के पत्ते। बनफशा के पत्ते, यस। ये एंटी एलर्जी भी होते हैं। एंटी ये एलर्जी। एक चाय वाली चम्मच खाक सीर, क्या चीज़ है हकीम? खाक सीर, खाक सीर, शीर, हाँ खाक शीर भी कहते हैं इसे, इसे खूब कला भी कहते हैं, खूब कला, खूब कला भी कहते हैं। खूब कला। खूब कला यानी खाक सीर, वो भी एक चाय वाली चम्मच, 2 अदद मुनक्का के, 2000 मुनक्का। 2 अदद। अच्छा, ये मुनक्का कहते हैं कि आपको जब खसरा हो बच्चों को तो उनको खिलाना चाहिए, इस तरह की मिजल्स में भी काम आता है, और खाक सीर भी दिया जाता है। खाकशीर भी दिया जाता है।
खाकसीर को पानी में डाल के उबाल लेते हैं, हाँ। फिर वो पानी थोड़ा थोड़ा सा देते जाते हैं, ठीक और है। थोड़ा सा बच्चे के बिस्तर पे भी गिरा देते हैं। ठीक है, तो उससे ये है कि खसरा बहुत जल्दी वो बाहर आता है, काला होकर ख़त्म हो जाता है, ओके। तो आसानी हो तो जाती है। मतलब ये आप अल्लाह ना करे कभी बच्चे को खसरा हो तो उसके लिए खाकशीर जो है उसको उबाल कर उसको पिलाएं भी और उसके बिस्तर पे भी थोड़ा बहुत गिराएं, और उसके अलावा मुनक्का के मुनक्का को तवे पे बिरयान करके थोड़ा सेक के वो भी दें आप, सही है, वो भी एक खिलाएं। दाना रोज़ाना। ठीक है। और जिस तरह मैंने अभी डाला इसमें बनफशा के पत्ते 1 चम्मच, खाकशीर। खाकसीर 1 चाय वाली चम्मच, 2 अदद मुनक्का ठीक है। हमने इसमें ऐड किया, और इसमें 1.25 कप पानी में इसको आप ऐसे उबाल लें, ठीक इसका है। केवा बन जाएगा। ठीक है। 1 कप सुबह 1 कप शाम बना कर पिएँ, सिर्फ 3 दिन पीना है। देखना हर किस्म की बलगम, रेशा, खांसी ये सब दूर हो जाएगी, सांस में भी बेहतरी आ जाएगी आप। अच्छा, वो जो ब्लॉकेज हो जाती है हाँ, उसकी वजह से सांस की सीना नाली में सीना आवाज़ आती है। सीना जम रहा होता है, बंद हो रहा होता है आपका। जी हाँ, 1 कप सुबह बना कर पिएँ, 1 कप शाम बना कर पिएँ। तो ये हर उम्र के लोग ले सकते हैं, लेकिन जैसे 5 साल से 10 साल के बच्चे हैं उनको 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम को दें। और जो बड़े हैं 15 साल से ज़्यादा उम्र है तो वो 1 कप सुबह 1 कप शाम बना कर पिएँ। अच्छा, क्या खूबसूरत बात है। ये तो हो गया हकीम साहब। अब दूसरी रेमेडी की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल रखना चाहूँगा आपके सामने। अच्छा, ये जो 2 टोन चेहरा हो रहा होता है लोगों का, जो आप कहते हैं अक्सर 2 टोन चेहरा हो रहा है, तो ये एक तो ये 2 टोन को थोड़ा सा डिफाइन कर दें, और दूसरा रेमेडी मेरे पास सवाल एक वो आया था, क्वेश्चन आया था कि आपसे पूछा जाए कि ये जो हमारे नकल जो होते हैं, ये हो गया, एल्बो हो गया, और पैर के जो जॉइंट्स होते हैं, ये सारे जो काले हो जाते हैं, तो इनको किस तरह से साफ़ किया जाए? देखो, उसको साफ़ करने के लिए एक छोटी सी रेमेडी आपको खुद बनानी होगी। आपने लेना है आकाश बेल। आकाश बेल। जी, ये चेहरे का 2 टोन भी सही करेगी, साथ में कलर को भी फेयर करेगी। ठीक है। और साथ में जो नकल्स ब्लैक हो रही होती हैं ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है। आपने लेना है आकाश बेल 20 ग्राम, सफ़ेदा काशगरी 20 ग्राम, अंडों के छिलकों का पाउडर 20 ग्राम, और उपटन 100 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना अर्के गुलाब या दूध में इसका पेस्ट बनाएं, और तमाम जगह पे, जैसे हाथों पे भी लगा लें, चेहरे पे भी लगा लें, पाँव पे भी लगा लें, 15-20 मिनट लगा रहने दें। फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर धो लें। आप 1 टाइम रोज़ाना करें। आप कुछ दिन यूज़ करेंगे, ये आस्ते आस्ते साफ़ होना शुरू हो जाएगा। जब मुकम्मल क्लियर हो जाए आपका फेस भी और हाथ पाँव भी, तो फिर इसे छोड़ दें। और हकीम साहब, जिनकी एड़ियाँ और हाथों में क्रैक्स आ रहे होते हैं, उनके लिए देखें, जिन लोगों की एड़ियाँ फट जाती हैं, क्रैक आ रही होती हैं, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है मोम देसी। अच्छा, अब इसमें होता है क्या है हकीम साहब, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जो ऊपर के पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ें दस्तयाब नहीं है इस तरह से, जो मतलब, तो उनके लिए कोई ऐसी रेमेडी जो वो वहाँ पर अप्लाई कर सके? जी, वहाँ पे मिल जाती हैं। शहद का छत्ता वहाँ पे होता है। शहद का छत्ता, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे शहद का छत्ता होता है। पंसारियों के पास भी, क्योंकि शहद के छत्ते में से ही मोम निकलती है। ठीक है। उस मोम को फेंका ना करें, वो बड़े काम का होता है। वो आपने लेना है 50 ग्राम। सही है। उसको जब चूल्हे पे रख के गर्म करेंगे तो वो बिल्कुल लिक्विड बन जाएगा, पानी की तरह। उसके अंदर जो आपने 50 ग्राम पेट्रोलियम जेली, जो वासलीन आप लोग कहते हैं, वो डाल लें, और फिर उसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल लें, मिक्स करके किसी बोतल में रख लें। ये एक मरहम की सूरत इख्तियार कर लेगा। फिर आप मुतासरा जगहों पे, हाथों पे, पाँव पे लगाएं आप, और रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 टाइम रोज़ाना। 10-12 दिन यूज़ करेंगे, यूँ लगेगा कभी ये एड़ियाँ क्रैक हुई नहीं है, फटी नहीं है, मतलब वो बिल्कुल साफ अपनी हो जगह जाएगा पर आ ये, जाएगा। बिल्कुल अपनी अच्छा, एक हमारे दोस्त हैं, इचिंग का आजकल बड़ा एक सीन चला हुआ है, जी जी। जो कि मतलब जिस जगह पर अगर वो खारिश हो रही है तो उसको फिर वो खुजाना शुरू करते हैं, तो उनको इतना मज़ा आता है कि वो ज़ख्म होने तक वहाँ पे खुजा रहे नहीं, हैं। अभी कॉलर की भी कॉल थी, यावर नाम था उनका। हाँ। कॉलर था, उनको खारिश की बड़ी बीमारी है। अच्छा। जी हाँ, तो वो उसको ठीक करने के लिए, जिन लोगों को भी खारिश, आजकल ड्राई यूँ लकीर लग जाती है, ईचिंग होती है, लाल लाल निशान बन जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है पनीर बूटी। 5 दाने 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह निहार मुँह छान के पी लें। और एक पत्थर मिलेगा गंधक आंवला सार, गंधक आंवला सार, इसको पाउडर बना लें, सरसों के तेल में मिला के पूरी बॉडी पे लगाएं। रात को लगा लें, सुबह धो लें, रात को लगा लें, सुबह धो लें। 1 टाइम रोज़ाना करें, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन करें, इंशाल्लाह हर किस्म की खारिश ख़त्म हो जाएगी। क्या खूबसूरत बात है हकीम साहब, क्या खूबसूरत बात है। कोशिश करें गर्म चीज़ें, जैसे बड़ा गोश्त हुआ, बैंगन, अचार हुआ, ये अवॉइड करें थोड़ा। बड़ा गोश्त, और बड़ा गोश्त वैसे भी आपको पता है कि चीज़ें ना, बैंगन भी गर्म होती है, और अचार हुआ, ये चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करें 1-10 दिन के लिए, उसके बाद फिर खाना शुरू करें। फिर खाना शुरू कर दें। ठीक है, ओके हकीम साहब। अच्छा, अब दूसरी रेमेडी की तरफ अगर हम आए तो क्या
दूसरी रेमेडी आज की हमारी क्या है? देखिए दूसरी रेमेडी हमारी है वो भी इसी टाइप का जुशांदा ही है। ठीक है। इसको ठीक करने के लिए जैसे बाद लोगों को एकदम सुबह उठते हैं 20-25 छींकें शुरू हो जाती हैं और आमतौर पे भी छींकें, बलगम रेशा रहता है, गला भी ख़राब हो जाता है और मौसम जैसी चेंज होता है या कहीं पे खुशबू हो, बदबू हो, एकदम उनको छींकें। अच्छा हकीम साहब, ये हकीम शाह नज़ीर साहब और हकीम शाह नज़ीर साहब की रेमेडीज़ इस कदर ताकत और क्या कहेंगे कि इंसान के लिए फ़ायदेमंद होती है कि वो बीमार को जो है ना खड़ा कर देती है। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोगों के लिए इतनी फ़ायदेमंद हुई है इनकी रेमेडी कि लोगों ने कॉल कर करके बताया है कि हकीम साहब थैंक यू वेरी मच। तो ये मैं हम खुश नसीब समझते हैं कि हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब अपना वक्त निकाल के, कीमती वक्तों में से वक्त निकाल कर हमारे पास आते हैं और हमें टाइम देते हैं और आप लोगों को रेमेडीज़ बताते हैं। खैर, आप में से अगर कुछ कोई पूछना चाहता है तो हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। तो हकीम साहब, मैं ये चाहूँगा कि आप पहली रेमेडी एक दफ़ा रिपीट कर लें और फिर हम दूसरी रेमेडी की तरफ चलते हैं। देखिए हर किस्म की खांसी, बलगम वाली खांसी जैसे सांस लेने में खुरखुर होती है और खांसी बहुत शिद्दत किस्म की आती है और बार बार खांस रहे होते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है बनफशा के पत्ते 1 चम्मच, खाकसीर इसका दूसरा नाम है खूब कलां। खूब कलां या खाकशीर? ये खाकशीर बोल दें या खूब कलां बोल दें, एक ही चीज़ है। इसकी 1 चाय वाली चम्मच, मुनक्का 2 अदद, ऐसे 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम, किसी भी वक्त बनाकर पिएं। ये बड़ों के लिए 1-1 कप, बच्चों को जो है जैसे 7 साल से 10 साल तक के बच्चे हों तो 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम को दें, इससे ज़्यादा मिकदार ना दें उसे। ठीक है। तो 3 दिन इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह हर किस्म की खांसी सीने का जो जगड़ना है उसको ख़त्म करेगा, खांसी को ख़त्म करेगा, सांस लेने में आसानी करेगा, फ्लू आपका, इन सारी चीज़ों में ये मुफीद है। खैर, तो सेकंड जो रेसिपी है या रेमेडी है हकीम साहब, वो क्या है? देखें, जो सेकंड रेमेडी है वो है एलर्जी। एलर्जी? जी हाँ, हर किस्म के नज़ला, ज़ुकाम, छींकें, बलगम, इसके अलावा मौसम, धूल, मिट्टी, खुशबू, बदबू, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो और आपको एकदम छींकें शुरू हो जाती हों। बाद लोग जब सुबह उठते हैं तो उस वक्त उनको 20-25 छींकें आती हैं, चेहरा धो रहे होते हैं तो उस वक्त एकदम ज़ुकाम शुरू हो जाता है, उनको नाक बहने शुरू हो जाती है। और बाज़ लोग आज जो है खुशबू वाला साबुन जब इस्तेमाल करते हैं उससे भी उनको होती है, यानी परफ्यूम से भी उनको एलर्जी होती है। तो उसको ठीक करने के लिए इसका नाम गाओ ज़ुबान है? इसमें बरगे गाओ ज़ुबान। बरगे गाओ ज़ुबान। यार जलाल, तुम कितने जीनियस हो यार, तुम्हें नाम कैसे याद होता है? बरगे गाओ ज़ुबान यानी गाओ ज़ुबान के पत्ते, ये आपने लेना है। ऐसे 1.25 कप पानी लेंगे, उसमें 1 चाय वाला चम्मच बरगे गाओ ज़ुबान, 1 चाय वाला चम्मच तुख्म ख़त्मी। तुख्म ख़त्मी? तुख्म ख़त्मी, ठीक है। ये भी 1 चाय वाली चम्मच। और ये सपिस्तान है, सपिस्तान, सपिस्तान, ये भी 1 चाय वाली चम्मच। ऐसे डाल के इसको उबाल लें, कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह 1 कप शाम, ये भी 3 दिन इस्तेमाल कर लें। अगर आपको अक्सर ये एलर्जी की शिकायत रहती है तो हर 15 दिन में 3 दिन इस्तेमाल करें, हर 15 दिन बाद 3 दिन इस्तेमाल करें। जो डस्ट एलर्जी के हैं? जी हाँ, डस्ट एलर्जी हो या खुशबू बदबू से हो, धूल से हो, किसी भी चीज़, कारपेट से हो, कलर से हो, तो इंशाल्लाह ताला इससे आपकी एलर्जी को अफाका होगा और आपकी एनर्जी दूर हो जाएगी, एलर्जी दूर हो जाएगी। सॉरी क्योंकि बलगम रेशे की वजह से ना जब गला ख़राब होता है तो इसकी वजह से आप सुस्त भी रहने लग जाते हैं, क्योंकि बुखार सब फील होने शुरू होता है। वो चीज़ भी आपकी ठीक हो जाएगी और आप एक्टिव हो जाएंगे। तो इसलिए हर 15 दिन में 3 दिन इस्तेमाल करेंगे और कुछ अरसा करेंगे। जब मुकम्मल ठीक हो गए, आपकी ये शिकायत दूर हो गई नज़ला ज़ुकाम की, तो दोबारा ज़रूरत नहीं। आप कुछ बीच में भी कह रहे थे कि 3 से 4 बार करना है, वो क्या कह रहे थे आप? नहीं, ये आपने हफ्ते में, मतलब आपने 3 दिन इस्तेमाल किया, 1 कप सुबह 1 कप शाम, 3 दिन के बाद आप इसे छोड़ दीजिए, 15 दिन के बाद फिर 3 दिन इस्तेमाल कर लें। अच्छा, अगर आपको ये अक्सर रहती है, अच्छा, अगर तो आप ये एलर्जी अक्सर रहती हो, हिस्सा है या बीमारी आपका हिस्सा बनी बाद लोगों को हुई बहुत पुरानी तकलीफ होती है, बहुत सारी एंटी एलर्जीज खाते हैं वो, तो आप ये इस्तेमाल करें इंशाल्लाह ताला। इसमें आपको नींद का असर नहीं होगा, जैसे बाद लोग सो जाते हैं ना दवाएं खाने, ये असर नहीं होगा। ये नहीं होगा। चलें, हकीम साहब एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कैसी हैं, आप ठीक हैं? जी सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। फाइजा क्या कहना चाहती हैं? जी सर मैंने ये पूछना था कि मेरी सिस्टर की ना फ्रैक्चर हो गई थी टांग, तो हड्डी टूटी है उसकी ना। ठीक है। तो अभी 7 हफ्ते हो गए हैं, तो उस वजह से मैंने ये पूछना था कि 7 हफ्ते हो गए तो अभी तक हड्डी सही से जुड़ी नहीं है।
उम्र कितनी है मेरी बहन उनकी? उम्र 22 साल है। 22 साल है, कम यार उम्र है। फायजा, मुझे एक बात बताओ, आई एम सॉरी मैं सवाल कर रहा हूँ, 22 साल जी। में ऐसा क्या कर रही थी वो जो टांग टूट गई? जी सर, रिक्शे से गिर गई थी। अरे अरे ओहो हो, अल्लाह मियाँ उनको अपने हिफ्ज़-अमान में रखे, सेहतियाबी दे। हकीम साहब और कुछ पूछना है आपने? नहीं बेटा आप देखें पहले उसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए, क्योंकि इस वक्त आप हमें देख रहे हैं, हम पेशेंट को नहीं देख पा रहे हैं कि क्या कंडीशन है। जी। और जाहिर बात है, अब वैसे तो 1.5 प्लास्टर महीने हुआ? में यानी 6 हफ्ते में वो जुड़ जाती है, ठीक है। अगर वो जुड़ नहीं रही है तो उसके क्या रीजन और एज भी इतनी नहीं इतनी है नहीं कि है, इसमें तो बहुत जल्दी जुड़ जाती है। इसमें तो बहुत जल्दी जुड़ जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल अच्छा, प्लास्टर हुआ हुआ है अभी फायदा? जी सर, प्लास्टर हुआ हुआ है। ठीक है मेरी बहन, आप हकीम साहब इसके जवाब दे देते हैं, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, ठीक है? लेकिन बच्ची छोटी है जी और जी सर, आप थैंक स्क्रीन यू। के ओके। सामने आ जाएं। हाँ आ जाएं जी स्क्रीन सर। के सामने आ जाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। जी हकीम साहब। जलाल भाई देखें, बच्ची छोटी है वो, ठीक है। और वैसे तो उसके लिए सलाजीत दी जाती है, ठीक है। एक दाल के बराबर, माश की दाल के बराबर 1 गिलास दूध में मिला के। लेकिन इस बच्ची को जो है एक बूटी आती है सुमलू, सुमलू, इसको सुम्बल भी कहते हैं, पीले रंग की होती है, थोड़ी कड़वी होती है। इसको बारीक पाउडर बना लें, आधी चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम को, यानी आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ इस्तेमाल करें। 21 दिन तक इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह ताला आप खुद खुशखबरी सुनाएंगी कि हड्डी जुड़ गई है। इंशाल्लाह। बट लेकिन अपने डॉक्टर का मशवरा डॉक्टर। प्लीज़ जारी रखिए। यस, डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर को दिखाकर एक दफ़ा फिर से एक्सरे करवाएं और रिजल्ट चेक करें और किसी अच्छे जो है ना Orthopedic स्पेशलिस्ट को दिखाएं ताकि आपको उसका सही रिजल्ट मालूम हो। और इसको छोड़िएगा मत, अगर हड्डी गलत जुड़ गई तो फिर बहुत अजाब होगा। ठीक है जी, एक कॉलर और है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? नौरीन बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नौरीन, कैसी तबीयत है और मौसम कैसा है इस्लामाबाद का? इस्लामाबाद का ज़बरदस्त है, मौसम चेंज हो रहा है तो, लेकिन जिस वक्त आजकल थोड़ा सा क्लाउडी मौसम होता है तो ठंड फिर आ जाती है, ठंड आ जाते जाती जाते फिर आ जाती है। कराची में भी ऐसा ही है यार, ठंड कराची में भी आ जाती है। खैर, तो क्या कहेंगी? मैंने हकीम सबसे मैंने पहले भी कितनी दफ़ा कॉल किया, मेरी कॉल मिलती ही नहीं है, इतना नंबर बिजी जाता है। मुझे मेरा इशू बहुत क्रिटिकल है, बहुत मेडिसिन ले चुके हैं, लेकिन मुझे एलर्जी है, कोई है। ब्लड में एलर्जी है, मेरे उसकी- ब्लड में। और वो एलर्जी मुझे मतलब शादी से पहले मुझे मतलब मैं बीमार थी तो मुझे ब्लड लगा था 2-3 बार। उसके बाद मुझे ऐसी कोई एलर्जी हुई है कि अब मुझे वो मतलब शादी हुई, शादी के बाद वो मैंने बच्चों में भी ट्रांसफर हो गया, अच्छा कोई ब्लड में है। नहीं, अच्छा बेटा ये बताइए, उसकी वजह से लाल लाल निशान हो जाते हैं बॉडी पे? बॉडी पे Itching, मेरे खारिश। लाल लाल निशान वाजी हो जाते हैं, लेकिन मुझे एलर्जी हर टाइम मतलब स्टार्टिंग में जब शादी थी उस वक्त तो ऐसी थी कि वो जख्म बन जाते थे। अब नॉर्मली मेरी शादी को भी 14 साल हो गया है, एज मेरी 35 ईयर है, तो मेरे बच्चों को भी वो ट्रांसफर हुई है। मतलब बहुत मसला है मुझे। अरे मेरे मेरी बहन बच्चों के इंशाल्लाह ठीक जख्म हो हो जाओगी। जाते थे। तो सेकेंडली मुझे हकीम साहब ये पूछना है, कुछ ऐसा बताएं ब्लड के साथ मुझे साथ फैटी लीवर भी है, अच्छा फैटी लीवर भी है, और मतलब मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, हर वक्त नॉर्मली 170 160 ये नॉर्मली हाई है, और साथ 110 120 ये एक दूसरा भी है। चलें, ठीक है। ठीक। ये मुझे ब्लड साफ करने का कोई ऐसा बताएं कि एलर्जी खत्म हो जाए, मुझे बहुत इशू उससे होता है, वो बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो गई है। बस मेरी बहन मैं बता रहा हूँ, आप स्क्रीन के सामने आ जाइए। जज़ाकल्लाह। ठीक है नौरीन, अल्लाह थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखें, अल्लाह मियाँ आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान आमीन, में आमीन। रखे, सेहतियाबी दे। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला मोहब्बत करता है उन लोगों से जिनको वो आजमाइश में डालता है, ये बात याद रखिएगा आप। और आपने मुकाबला करना है, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फैटी लीवर आजकल तो हर दूसरे बंदे का है, ठीक है जी, और ब्लड प्रेशर भी ये हमारा हिस्सा बन गया है। हाँ जी, बट ये जो एलर्जिक का जो आपका है वो हकीम साहब अभी आपको बता दें। देखें, जिनको भी आईजी लेवल बढ़ा हुआ हो और साथ में ये है कि एलर्जी आपको ब्लड में आ रही है, तो ब्लड प्योरीफाई यानी खून साफ़ करने के लिए आपने सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है। एक उशबा बूटी ले लें आप, उशबा बूटी 1 चम्मच साबुत, ये तिनकों की तरह होती है, कमती बढ़ती हो जाए कोई हर्ज नहीं है। और दूसरी चीज़ आपने लेनी है चिरायता नेपाली,
चिरायता नेपाली, ठीक है। ये भी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डिप कर दें और सुबह निहार मुँह छान के पी लें आप। और अपने डॉक्टर की जो मेडिकेशन ब्लड प्रेशर की या जो भी चीज़ें यूज़ कर रही हैं वो कंटिन्यू रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ये एक 10 दिन यूज़ करके आप छोड़ दीजिए, फिर अपना टेस्ट करवा के देखिएगा कि आपके जो एलर्जी है वो कितनी ख़त्म हुई है। चलें, ठीक है, बहुत ज़्यादा थैंक यू वेरी मच मेरी बहन। अपना अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे आमीन, और आमीन। आप सबको शफात दे और आपको अपने क्या कहेंगे रहमतों के साए के अंदर रखे। ये मेरी दुआ हमेशा आपके साथ है। खैर हकीम साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप आए और आपने इतनी ज़बरदस्त रेमेडीज़ और बातें बताई हमारे लोगों को। इंशाल्लाह फिर आपसे जल्द मुलाकात हो रही है। आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सी रेमेडीज़ आपको बनाना सिखाई और बताई। खैर आज हमारे एक भाई की या बहन की हमारी फरमाइश थी, जो कि मैं मिस कर गया हूँ, फरमाइश किसकी थी, बट उनकी फरमाइश थी कि पालक गोश्त हमें बनाना सिखाएं। तो आज हम उनकी फरमाइश उनकी फरमाइश को हम पूरा कर रहे हैं और पालक गोश्त आपको बनाना सिखाएंगे। तो आप सब ने पालक गोश्त की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद आप सब पे हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। और इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। कोई भी सवाल या कोई भी रेसिपी आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जहाँ तक मैं जवाब दे सकूँगा मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट अपना दे सकूँ। खैर, तो यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स पालक गोश्त बनाने में इस्तेमाल होंगे, उसमें करना क्या है, आपने पालक को पहले आपने 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से वॉश करना है, ठीक है, बिकॉज कि उसके अंदर डस्ट और मिट्टी जो लगी होती है वो उसमें से रिमूव हो जाए। और वंस वो रिमूव हो जाती है तो उसके बाद आपने उसको नमक और थोड़ा सा सोडा डाल के आप उसको बॉईल कर लें, ताकि पालक का जो कलर है वो चेंज ना हो, ठीक है। तो वो ये देखें, इस तरह से पालक को बॉईल करके आपने निकाल कर ये प्यूरे बना लिया, ठीक है। वंस ये प्यूरे कंप्लीट हो जाता है, इसको निकाल कर आपने सेपरेट रख लेना है। इवन कि आप चाहें तो प्यूरे नहीं आप ऐड करना चाहते तो आप पालक को चॉप करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। पालक को बॉईल करके आप रफली चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं, और इवन साबुत भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसमें शामिल करना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद पालक गोश्त की जो रेसिपी है उसके अंदर हम यहाँ पे चिकन इस्तेमाल करें, मुर्गी बोनलेस, ठीक है जी, बोनलेस और विद बॉन, दोनों में से जो भी आप शामिल करना चाहें वो आप शामिल कर सकते हैं। हरी मिर्चें हम इसमें शामिल करें, नमक इसके अंदर है, मक्खन इसमें हम शामिल करें, चिकन पाउडर है, लाल कुटी हुई मिर्च है, गरम मसाला है, राय दाना है, काली मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ज़ीरा है, और साथ में नींबू का रस है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप अगर मीट आप पे डिपेंड करता है कि मीट में आप चाहे मटन ले लें, बीफ ले लें, लैम दुम्बा ले लें या चिकन ले लें, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो लेकर आप उसमें करी बना सकते हैं। अच्छा, तकरीबन आधा 1 किलो के करीब आपने गोश्त ले लेना है। पालक तकरीबन दो गड्डी, तकरीबन 2-2.5 गड्डी 1 किलो के करीब उसको लेकर आप प्यूरे बना लें, ठीक है। ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, मतलब 1 टीस्पून आपने इसमें शामिल करना है। राय दाना इसके अंदर 1 चाय का चमचा आप शामिल करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर 5 से लाल मिर्च जो कुटी हुई साबुत आप इस्तेमाल करेंगे, 5 से 6 अदद लाल कुटी हुई मिर्च आप इसके अंदर शामिल करेंगे, या साबुत भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। लहसुन का पेस्ट इसमें 2 खाने के चाय का चम्मच 2 खाने का चमचा आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। गरम मसाला 1 चाय का चमचा, नींबू का रस तकरीबन 4 से 5 अदद नींबू के जो है ना रस को आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। हरी मिर्चें 6 या 7-8 अदद, जितने भी आप हस्ब ज़रूरत आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करेंगे। हरा धनिया तकरीबन आधे से पौने गड्डी की करीब, 1/4 गड्डी, ठीक है। जब मक्खन जो इसमें हाफ़ कप, तेल हस्ब ज़रूरत, और नमक इसमें हस्ब जायका आप शामिल करेंगे। तो हमारी एक बहन जिनकी फरमाइश थी कि मैं रेसिपी बताता भी चलूँ साथ साथ, तो मैंने ग्रामिश के हिसाब से आपको इंग्रेडिएंट्स बताएं, तो आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन का एक्स्ट्रा जो पानी है उसको ड्रेन आउट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम ऑयल में जो है, अच्छा एक काम मैं करता हूँ कि ये हमने राइस के लिए रखा था, इसको हम एक तरफ ले आते हैं, इस बर्नर पे राइस को रख लेते हैं ताकि ये
पानी आराम आराम से पकता रहे और चिकन हमारी जल्दी से कुक्ड हो जाए। ठीक है, वंस ये डन होता है, ठीक है, अब मैं इसको कैप कर देता हूँ। ठीक है जी, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। अच्छा, इसके साथ पालक गोश्त के साथ अमूमन जो है लोग चावल सर्व करते हैं और चावल खाना पसंद करते हैं। अब चावल नहीं तो आप ब्रेड रोटी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। वो अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों में से आप कौन सी रेसिपी चीज़ सर्व करना चाह रहे हैं। अच्छा, जब चावल की बारी आती है तो चावल में आप चाहे बासमती यूज़ करें या प्रोसेस सेला राइस यूज़ करें, दोनों में से कोई भी चावल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सेला यूज़ करें तो सेला को आपने थोड़ा ज़्यादा देर के लिए भिगोना है। जिस तरह से मैं हमेशा आप लोगों को शो के अंदर बताता हूँ कि 3 से 4 घंटे का टाइम सेला को दें पानी के अंदर, ताकि सेला अपनी जगह ले ले। वंस सेला अपनी जगह ले लेता है, फिर उसके बाद आप उसको बॉइलिंग की तरफ और कुकिंग की तरफ लेके चाहे आप उसको एक्स्ट्रा पानी में बॉईल करें या उसको पुलाव फॉर्मेट के ऊपर उतना पानी डालें कि जितने पानी के अंदर चावल आपके खिल जाएं और पक जाएं। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो साबित गरम मसाले हैं, जिसके अंदर दालचीनी है, इलायची है, लौंग है, बड़ी इलायची है, साबुत काली मिर्चें हैं, ये सारे मसाले जो हैं हमने इसके पानी में ऐड करना है। बाकी फिर इसके बाद नमक, काली मिर्च और चिकन पाउडर हमने इसमें शामिल करना है। तो यहाँ पर अब हमने चिकन को वन साइड कुक किया और कुक करने के बाद, ठीक है, सेकंड साइज कुक करेंगे। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा? ठीक हो? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अबे मैं हर रोज जल्दी लाल मार मैडम, आवाज़ में जो है ना कोई मसला है मेरे ख्याल से। लाइन में जो है ना हमारी आपकी तरफ से लाइन में कोई डिस्टॉर्शन है या कोई सिग्नल का इशू है, जिसकी वजह से हमारी बात नहीं हो पाई रही या ना हो पाई। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़ोन करने का। आप दोबारा फ़ोन कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, बट मेक श्योर जब आप लोग कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम जो है आपका वो बंद हो। ठीक है जी, ताकि हमारी बात जो है ना वो ज़रा अच्छे से हो जाए यार। फिर उसके बाद रीकैप में जब वापस रिपीट पे चले तो उसमें आप सुन लें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अच्छे से चिकन को जो है ऑयल में कुक किया और कुक करने के बाद तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसमें मैं ये राई दाना शामिल कर रहा हूँ। ठीक है जी, चाय के चम्मच के करीब राई दाना, और यही 1 चाय का चम्मच जो है इसमें ज़ीरा हमने शामिल कर दिया। ठीक है जी, ज़ीरा शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि राई दाना और ज़ीरा जो है वो ऑयल में क्रिस्प हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, अपनी जगह ले ले और भुन जाए, और उसके बाद वो जो फ्लेवर्स हैं, उसका जो जायका है वो मुर्गी के अंदर जज्ब हो जाए। आई एम सॉरी, जब जज्ब हो जाएगा फिर इट्स मीन कि वो फ्लेवर्स जो हैं हमारे पक्के हो गए। अब हमने नए फ्लेवर्स इसके अंदर ऐड करने। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने इसको डन किया, और ये चावल के पानी में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हम शामिल करते हैं ताकि चावल जब बॉईल करने के लिए शामिल करें तो चावल आपस में चिपके ना। ठीक है, हो गया डन। वाओ, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसमें हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके साथ इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। जी आदाब, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं जीनत। खदीजा बात। खतीजा बात कर रही है। खतीजा कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे? ठीक है। मैं ठीक ठाक, करम मालिक का एहसान, दुआ आपकी। जी खतीजा, क्या कहना चाहती हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, तो मुझे आपका कांटेक्ट मिल सकता है? बताएं, आप बताएं खतीजा, कोई अगर इम्पोर्टेंट बात है, ऐसी बात है तो आप ऊपर मैसेज छोड़ दें, ठीक है? हमारे जो प्रोड्यूसर हैं असद भाई, वो आपसे बात कर लेंगे। अगर कोई इम्पोर्टेंट काम है तो आप मुझे बता दें, जो मैं हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है? आप इनसे बात कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर हमने अब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छे से इसको हमने कुक कर लिया, और कुक करने के बाद अब इसमें हमने ये लाल कुटी हुई मिर्च हस्ब ज़रूरत, जितनी आप मिर्चें खाना पसंद करते हैं आप वो इसमें शामिल कर लें, ठीक है जी। फिर नमक इसके अंदर हस्ब ज़ायका आप शामिल कर दें, ठीक है। ये चिकन पाउडर आप ऐड कर देंगे, और काली मिर्च ऐड कर देंगे, शामिल कर देंगे। गरम मसाला थोड़ा हल्का रखेंगे आप, ठीक है। और इसके बाद नमक हमने शामिल कर दिया था, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने किया क्या है, पानी जब बॉईल हो जाता है, ठीक है जी, तो इसमें हमने ऑयल ऐड कर दिया था, और ऑयल ऐड करने के साथ साथ इलायची 3 से 4 अदद, दालचीनी 3 से 4 अदद छोटी स्टिक्स, बड़ी इलायची 2 अदद, लौंग 3-4 अदद, और उसके बाद ये काली मिर्चें, ठीक है, ये हमने इसमें शामिल कर दी और उसको पकने के लिए रख दिया। और इसके साथ ही हमने ये इसमें पानी में चावल शामिल करके इसको कैप कर दिया, ताकि ये एक तरफ पकता रहे। अच्छा जी, एक कॉलर है, उनसे ही बात करते हैं, और साथ साथ इसमें अब हम पालक का जो पेस्ट हमने बनाया था वो हम इसमें शामिल करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी, क्या कहेंगी? याम सर, आज आप पालक गोश्त बना रहे हैं? जी, आज पालक गोश्त बना रहे हैं, और कल की रेसिपी देखी थी आपने? जी जी, वो भी देखी थी, ट्राई भी की थी, बहुत अच्छी बनी थी वो। क्या बात है, क्या बात है। आज बस दोपहर में मैंने बनाई, बहुत अच्छी बनी। अच्छा, मैंने ये पूछना था, ये गोश्त अक्सर जो है वो सख्त क्यों हो जाता है? कौन सा गोश्त, मतलब चिकन का? चिकन चिकन का गोश्त। अच्छा, होता है जी, क्या जी। है, जो बड़ी मुर्गियां होती हैं ना, जैसे जब आप केजी से, मतलब 1200 ग्राम से जैसे ही आप ऊपर जाते हैं ना, 1200 अच्छा, ग्राम अच्छा। से ऊपर जाते हैं ना मुर्गी का साइज़ में, तो वो ऑटोमेटिकली वेट जो है ना उसका बढ़ जाता है, और वो मुर्गी अंडे की तरफ चली जाती है, ठीक है। और जितनी अच्छा। छोटी मुर्गी होती है ना, 1200 ग्राम के अंदर मुर्गी होती है, तो उसका चिकन टेंडर रहता है। 1200 ग्राम से ऊपर 1300-1400 ग्राम की मुर्गी या 1500 ग्राम की मुर्गी होगी ना, तो वो मुर्गी का गोश्त सख्त होगा। ठीक ठीक ठीक, अच्छा। समझ रहे हैं? तो ये जी। बड़ा एक डिपेंड करता है कि आप मुर्गी कौन सी। इसी तरह से जब बकरे की बात करते हैं, तो बकरा अगर हम, वो कहते हैं ना, जब 2 दांत का बकरा लेकर आएंगे और गोश्त उसका नरम होगा, और जी। 6 दांत का बकरा नहीं लेना चाहिए, बड़ा होता है और उसका जो है ना वो गोश्त गलता नहीं है, तो ये इसी तरह से मुर्गी में भी है। अच्छा 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 भाई, एक बात तो बताएं, आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं। क्या पूछना चाहते हैं आप मेरे बारे में? फैमिली में, आपकी फैमिली में कौन है? आप बहुत अच्छे लगते हैं, अपने बारे में कुछ बताएं। चलें आपको बताते हैं, अभी बताते हैं आपको अपनी फैमिली के बारे में, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा मेरी बहन।
अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, मेरी एक आदत छोटी सी शहज़ादी है और मैं डाइवोर्स हूँ और बाकी अम्मी हैं, बहनें हैं मेरी माशाल्लाह से सारी शादीशुदा हैं और मेरे भाई ये बड़े, उनकी भी शादी हुई हुई है। मेरे 3 जो हैं भतीजे, 2 भतीजे और 1 भतीजी है बहुत प्यारी सी, ठीक है, और जो मेरी शहज़ादी भी है और इसके अलावा और एक मेरा छोटा भाई है जो कि है तो बड़ा मगर मेरे लिए मुन्ना है वो, और मैं हमेशा उसको मुन्ना ही कहते हैं हम लोग घर पे, और सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और हम बड़ी छोटी सी फैमिली है, हम 3 भाई और 1 भाभी और 3 बच्चे और अम्मी। अब्बा हमारे जो हैं वो आज से कोई 10 साल पहले वफ़ात पा गए थे, तो अल्लाह मियाँ उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और मग़फ़िरत अता फ़रमाए उनकी, तो उनके लिए दुआ कीजिए। और बाकी ये हमारी फैमिली है, तो ज़िंदगी गुजर रही है खूबसूरत हसीन आप लोगों के साथ और हंसते मुस्कुराते हम टाइम गुजार रहे हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों को बना के दिखा रहे हैं और सिखा रहे हैं, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि रेसिपी कैसी बनी। तो खैर जी, अब हमने यहाँ पर देखें तो ये पालक, इसमें जब ये करी हमारी डन हो जाती है, ऑयल ऑन टॉप आ गया है, पालक का कलर बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है जी। इसमें अब हम थोड़ा सा नमक चेक करते हैं कि नमक किस लेवल पर है। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन आप बताएं कैसी तबीयत है आपकी, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरी बहन क्या कहेंगी? आज का शो आपका बहुत अच्छा है, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या फरमाइश करेंगी बताएं? मैं वाइट कौरमा और सैंडविच। वाइट कौरमा और सैंडविच। सैंडविच, जी जी। ठीक है। आपका नाम क्या है? फाइजा। फाइज़ा। फाइज़ा कहाँ से बात कर रही हैं आप? मुल्तान से। मुल्तान से। फाइज़ा हमारी पहले भी बात हुई है ना? नहीं नहीं, मैं वो नहीं थी, मेरी 2 दिन पहले बात हुई थी। आपकी बेटी थी वो? नहीं, मेरी तो बेटी तकरीबन 5 साल की है। अच्छा, हमारी बात हुई थी पहले, आपने शो पे कॉल किया था? मैंने 2 दिन पहले कॉल किया था। हाँ यस, तभी मैं कहूँ ना, मुझे आवाज़ पहचानी सी लग रही। खैर, तो कैसी तबीयत है आपकी, ठीक ठाक हैं आप माशाल्लाह से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस ज़बरदस्त, ठीक है फ़ायज़ा। मैं इंशाल्लाह आपकी फरमाइश जो वाइट कौरमे की है और साथ में जो आपने फरमाइश की है सैंडविच की, तो इंशाल्लाह मैं उसको पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द पूरा करूँ। और बस आप कनेक्ट रहें हमारे साथ, इसी तरह हमारे फैमिली का हिस्सा बने ही रहें और दुआओं में याद रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर हमने चावल जब हमारे पास बॉईल हो रहे हैं, तो यहाँ पर अब हमने इसी चावल में, मेरे काम देख रहे हैं आप, फोक से मैं जो है ना नमक ऐड कर रहा था। एक्चुअली नमक इसमें हस्बे जायका शामिल कर दिया, ठीक है, और नमक शामिल करने के बाद चिकन पाउडर और क्यूब जो भी आप शामिल करना चाहते हैं आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। सफ़ेद मिर्च का पाउडर, अच्छा काली मिर्च हमने वैसे इसमें शामिल की हुई है, मगर फिर भी आप इसमें पाउडर भी शामिल कर दें, ठीक है। ये हो गया डन, और इसको अच्छी तरह से आप पका लें। तो व्यूअर्स, कोई रॉकेट साइंस रेसिपी नहीं थी, हमारी एक बहन ने या भाई ने हमें फरमाइश की थी कि पालक गोश्त की रेसिपी उनको बनाना सिखा दें, तो ये आपके सामने पालक गोश्त की रेसिपी हमने बना दी। जब आप इसके अंदर बीफ या मटन का रेसिपी का जब इस्तेमाल, मीट का इस्तेमाल करेंगे, तो उनका प्रोसीजर चेंज हो जाएगा। मीट को आप पहले बॉईल कर लेंगे और बॉईल करने के बाद उसकी यखनी अलग रख देंगे और मीट को अलग कर देंगे। मीट को जब हमने जिस तरह से फ्राई किया और फ्राई करते वक्त हमने उसके अंदर राई दाना और ज़ीरा ऐड किया और ज़ीरा ऐड करने के बाद हमने उसको पकाया, तो उसी तरह से आप मीट को कुक करें, उसके बाद उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें और फिर उसको पकाएं। पकाने के बाद उसके अंदर तमाम मसाले जो हमने बाद में ऐड किए, जिसके अंदर हमने गरम मसाला ऐड किया, नमक था, लाल कुटी हुई मिर्च थी, चिकन पाउडर, ब्रॉथ क्यूब
वो था। वो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने उसको अच्छी तरह से पकाना है। पकाने के बाद आप उसके अंदर प्यूरे ऐड करेंगे, जो आपने पेस्ट बनाया है पालक का, या पालक को चॉप करके या काट कर अपनी मर्ज़ी से आप उसमें शामिल करेंगे और उसको अच्छी तरह से पका लेंगे। पकाने के बाद आप उसके अंदर मक्खन जो है ना लास्ट में ऐड कर देंगे। ये देखें इस तरह से, ठीक है। ये बटर हमने ऑन टॉप इसके ऐड किया है, ये आपको बटर नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। और ऑयल जो है वो साइड पर आ चुका है। तो अब हमने इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स कर दिया और इतना पकाना है कि पानी इसका अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और बिल्कुल लास्ट में इसके अंदर ये हमने नींबू का रस शामिल कर दिया, ठीक है जी। नींबू का रस शामिल करने के बाद इसको अब दोबारा से हम पकने के लिए रख देते हैं। तो ये हमारी पालक गोश्त की रेसिपी तैयार है। तो आप सब ने हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। और चैनल के अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है, ठीक है। और आपसे बात भी हो रही है। मैंने भी अभी वीलॉग बनाना स्टार्ट किया है यूट्यूब के ऊपर, और जलाल हैदर के नाम से ही है, ठीक है। तो ऐसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जानना चाहता है हमारे बारे में, तो वो हमारा वो वीलॉग देख सकता है। और छोटे मोटे हम जो है ना जगहों पे घूम रहे होते हैं, दोस्त यार, एक छोटा सा सर्कल है जिसमें हम खुश रहते हैं और हंसते मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा जी, जो मज़ेदार सी दो रेसिपीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर, ब्रेक पे जब हम गए तो इसमें से यकीन जानिए कि इस कदर कोई ज़बरदस्त धुआं निकल रहा था। और क्या ज़बरदस्त ये पालक गोश्त करी बनी है। और ये जब करी चावल पे डाल के खाया जाएगा ना, तो मतलब वाह भाई वाह, क्या बात है। 4 चांद लग जाएंगे और एक आवाज़ आएगी वाह। हाँ बिल्कुल, ये असद भाई आपने ज़रूर खा के बताने की रेसिपी कैसी बनी है। और आई एम श्योर ये मज़ेदार होगी, क्योंकि इसमें जो फ्लेवर्स, जो मोहब्बत, प्यार और इखलाक और खुलूस मैंने इसमें डाला है ना आपके लिए, वो क्या बात है उसकी। अच्छा जी, बीफ आधा किलो या मटन आधा किलो या चिकन आधा किलो या दुम्बा आधा किलो, जो भी गोश्त आप इस्तेमाल करते हैं वो आधा किलो यूज़ करेंगे। पालक इसके अंदर 1 किलो के करीब आप यूज़ करेंगे। उसको बॉईल करके चॉप कर लें, पेस्ट बना लें या साबुत डाल दें, जिस तरह से भी आपने ऐड करना है। ज़ीरा 1 चाय का चमचा है, इसमें राई दाना 1 चाय का चमचा है, लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चमचा है, लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच इसमें आप यूज़ करेंगे। गरम मसाला 1 चाय का चमचा या आधा चाय का चमचा इज़ इनफ मेरे ख्याल से। नींबू का रस 4 से 5 अदद नींबू का आपने इसमें रस यूज़ करना है। हरी मिर्च इसमें 6 से 7 अदद के करीब आप काट के शामिल कर दें या साबुत शामिल कर दें, या उनको आप बर्न करके जला के भी शामिल कर सकते हैं, तो उसका भी एक फ्लेवर अच्छा जनरेट होगा। फिर उसके बाद मक्खन इसमें हस्ब ज़रूरत यूज़ करें। तेल इसके अंदर 1 कप के करीब और हस्ब ज़रूरत 3, 4, 5 टेबल स्पून भी डालकर आप काम चला सकते हैं। बट मुझे थोड़ा सा तरी जब तक सालन पे ना आए उस वक्त तक मज़ा नहीं आता। नमक और चिकन पाउडर क्यूब, ब्रॉथ और स्टॉक जो भी आपके पास है आप वो शामिल करके इसको ज़बरदस्त। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने ग्रेवी की तरह बनाया है, ग्रेवी टाइप का, ताकि चावल के ऊपर डालकर उसको खाने का मज़ा आया। अगर आप चाहें तो पानी ना डालिएगा, उसी पालक के ही पानी में इसको भुनें, ज़्यादा अच्छा कुक करें तो वो आपकी थोड़ी सी ना थिक ग्रेवी आपकी रेडी होगी। तो व्यूअर्स, उम्मीद ये करता हूँ कि आज का तड़का, हमारा आज का जो शो है वो ज़बरदस्त आप लोगों को पसंद आया होगा। बड़ी मज़ेदार सी इसमें बातें रहीं, रेसिपीज़ रहीं, कॉल्स रहीं। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे रेसिपी और फीडबैक देंगे। और फीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। कॉल पे इंशाल्लाह अब आप सबसे कल बात होगी। तो कल तक आप सबने अपने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना अपनी दुआओं में। आज कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।